सो वेलकम। आज की क्लास में आप सीखेंगे आकृतियों के शेप्स के बारे में। जैसे कि ज़्यादा शेप्स नहीं बनाया मैंने, इसमें कुछ बेसिक शेप्स जिनकी ज़रूरत आपको अब हर क्लासेस में पढ़ने वाली है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा क्लासेस शुरू करने वाले हैं बुक्स की। ये बेसिक का एक आखिरी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हम बुक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बुक्स का सिलेबस करवा दो, तो इसीलिए हम आज इसको आखिरी कर रहे हैं। आज ही आप समझ लीजिए इसके बारे में, शेप्स के बारे में। इसमें पेरीमीटर और क्षेत्रफल के बारे में बात होगी। अब आप कहोगे क्षेत्रफल क्या होता है? अरे क्षेत्रफल का मतलब आपके पास कितनी बड़ी जगह है, या फिर मान लो जो खेत है या पार्क है आपके आसपास वो कितना बड़ा है। यानी जो आपका मान लो कह लो अपना जो स्कूल है वो कितनी बड़ी ज़मीन में फैला हुआ है, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड कितना बड़ा है ना। यानी ये बोर्ड इस पूरी दीवार का कितना हिस्सा कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको कंप्लीट कर लेना, इसको आप लिख लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि अब ये समझ गए ना तो आपको बुक्स के भी सारे सिलेबस के जो भी क्वेश्चन है सब समझ में आ जाएंगे फिर। तो इसमें क्या है, ये वाली जो शेप होती है ना ऐसे वाली, इसको ईंट का आकार भी कहते हैं, लेकिन वो घनाभ है। और भी शेप्स आगे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में और अलग तरह के शेप्स हैं, जैसे कि शंकु, घनाभ, बेलन, गोला, उसके बारे में आप समझेंगे। तो फिलहाल बेसिकली ये है, अभी आपको ये पहला याद रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इससे मैच करते हुए वो वाले भी होंगे। फिर ये समझ गए तो वो भी समझेंगे। तो आयत इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें ये जो है ना, ये लंबे होते हैं, लंबाई होती है। जो लंबी लाइन बनी हुई ना दो, इसमें ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की पहचान ये है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि भाई आयत की पहचान बताओ क्या होती है, तो आयत की पहचान का मतलब होता है उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। तो इसके विकर्ण की भी बात आती है बीच में, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल होता है L गुणा B। क्षेत्रफल यानी एरिया का मतलब है दो उसकी जो लंबाई और चौड़ाइयाँ हों किसी भी आकृति की, उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तो उसको हो गया क्षेत्रफल। और परिमाप में क्या होता है, उनकी साइडों को जोड़ देते हैं, गुणा नहीं करते हैं। जैसे कि हम आयत का परिमाप की बात करें तो इसमें परिमाप होता है इसका 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब ये कैसे बना भाई, देखो इसके अंदर लंबाइयाँ कितनी है, 2 हैं। कितनी लंबाइयाँ हैं, 2 लंबाइयाँ हैं। ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, ये B कितने हैं, 2 हैं। जब ये 2 भुजा आमने सामने की ये वाली है तो 2 ये वाली भी तो है। इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं ना, परिमाप में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 लंबाइयाँ हो गई, 2 चौड़ाइयाँ हो गई। ठीक है। तो अब 2 लंबाई 2 चौड़ाई मतलब दोनों में 2 आ रहा है, तो इन 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचा L प्लस B। दोनों में से 2 कॉमन करके बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचा, L प्लस B। इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा 2L 2B गुणा करने पर। तो ये हो जाता है आपका परिमाप और क्षेत्रफल। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में गुणा करते हैं भुजाओं में, और परिमाप में उन भुजाओं को जोड़ देते हैं। आगे आते हैं वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों ही साइडें बराबर होती हैं। स्क्वायर एक मान लो आप पासे के फॉर्म में होता है, लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलने वाला चक्का होता है, उसके फॉर्म में होता है। लेकिन उसका एक हिस्सा पूरा नहीं, वो पूरा पासा तो फिर वो क्यूब कहलाएगा। वो बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में, जब बुक स्टार्ट करेंगे ना तो आपको उस टाइम बता दूंगा मैं। कल से बुक स्टार्ट होने वाली। अब देखो इसमें होता है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं होती है, 4 भुजाएं, 4 इसमें भी 4 इसमें भी। लेकिन आयत में तो अलग अलग है, आमने सामने। इसमें चारों बराबर होते हैं। एक भुजा को अगर हम A बोल रहे हैं तो चारों A। इसका मतलब अगर वर्ग की कोई सी भी एक लाइन मान लो 5 मीटर की है तो सारी 5-5 की हो जाएंगी। अगर कोई 2 है तो सारी 2-2 मीटर सेंटीमीटर जो भी। तो अब आपको क्या करना है इसका एरिया, मैंने क्षेत्रफल के लिए क्या बताया आपको, क्षेत्रफल में होते हैं गुणा। तो L गुणा भी हम शुरू में कर रहे थे, इसमें L और B तो है नहीं, सब बराबर है, तो A गुणा A। मतलब कोई सी भी 2 भुजाओं की इसमें गुणा हो जाती है। A गुणा A लिख लो या A स्क्वायर लिख लो। आपको मैंने पहले बताया जब सेम संख्याओं की गुणा होती है तो वो स्क्वायर भी बन जाता है। ठीक है। और स्क्वायर रूट में चेंज होता है, बता रखा है, पिछली वीडियो में देख लेना। उसके बाद आता है परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4A। 4A कैसे हुआ, परिमाप में जोड़ते हैं ना, मैंने बताया। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4। चारों भुजाओं को जोड़ लो, 1 2 3 4, 4A हो गए, तो इसीलिए 4A लिखा हुआ है। भाई A माना ना सबको हमने, A मतलब कोई भी वर्ग की एक भुजा को नाम दिया A। तो अब इसमें A कितने हुए, 4 हुए, तो 4A।
अगर तुम इसको बोलोगे भाई ए नहीं हम तो बी कहेंगे, बी कह लो, सी कह लो, एक्स कह लो, गधा कह लो, कुछ भी कह लो, 4 होने हैं तो 4a परिमाप। अब इस पे आते हैं हम लोग वृत्त पे, इसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। सर्कल का क्षेत्रफल एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब होगा पाई क्या होती है भाई, पाई को आप ज़्यादा वो मत समझो, पाई को ये मान लो कि ये जो है ना वृत्त, इसकी चारों तरफ की जो टोटल है ये गोला, इसको मान लो आप, ये जो सर्कल है ना, ये साइड की जो लंबाई जा रही है इसको पाई बोलते हैं मान लो, ठीक है। तो पाई को आपसे ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, जैसे लंबाई चौड़ाई होती है, साइडें होती हैं, है ना, ऐसे ही है। अब इसके अंदर क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या किसे कहते हैं, सर्कल में जो बीच का पॉइंट होगा, सेंटर बिंदु, वहाँ से वृत्त तक जो भी लाइन आप खींचोगे वृत्त के ऊपर तक, चाहे यहाँ से यहाँ खींच लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी खींच लो, क्योंकि वृत्त तो पूरा गोल है, सर्कल तो गोल है, बीच में से कहीं भी लाइन लेके जाओगे बराबर ही बैठेगी सबकी लंबाई। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, आपको याद रखना है। इसका डबल करोगे तो व्यास बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास बन जाएगा, ठीक है। अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जैसे सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और परिधि, वृत्त में परिधि कहते हैं, परिमाप भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। तो इसको 2 पाई आर कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि इसमें पाई भी डबल हो जाती है और आर भी डबल है ही है, तो 2 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 पाई और 2 आर, दोनों को लिखा हुआ है 2 पाई आर। तो अब इसमें आ जाओ त्रिभुज में। भाई त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज यानी ट्रायंगल जो है ये कई प्रकार के होते हैं, जो आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज भी होता है, और सम त्रिभुज भी, समबाहु, समद्विबाहु, है ना। इस तरीके से अलग अलग तरह के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि भाई उसका क्षेत्रफल क्या है। इसका तरीका 10th क्लासेस में कुछ और भी है, अलग प्रोसेस है, ऐसे ही पिछली क्लासों में भी है कुछ नए नए तरीके। तो जैसे सिलेबस में आएगा ना, इसके हिसाब से बता देंगे आपको। तो फिलहाल अगर त्रिभुज का एक क्षेत्रफल आपको निकालना ही है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मतलब हो गया ये आधार और ये ऊंचाई, मतलब आयत को बीच में से काट दो, समकोण त्रिभुज बन जाता है। उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है ना, बस इसी के नीचे 2 रख लो, हो गया उसका क्षेत्रफल। अब देखो ये इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मैंने बताया ना आपको, भुजाएं जोड़ देनी है। तो इसमें 3 भुजाएं, 3 लाइन है, तीनों लाइनों को जोड़ देना है, हो गया त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। इनको नोट कर लो, समझ लो, आगे क्लासेस में काम आने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अब से कल से हम किताब शुरू करने वाले हैं, बेसिक पूरा हो चुका है हमारा लगभग, कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, काफ़ी कुछ रह गया है, लेकिन वो जैसे जैसे बुक्स का सिलेबस स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है और काफ़ी बच्चे अब कमेंट भी कर रहे हैं कि सर सिलेबस करवा दो। तो इसीलिए आप लोग इसको सीख लो, कल से हम बुक स्टार्ट करते हैं और बातें आपको उसी में बताते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है।